हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। जैसा कि मैथ्स मिरेकल वाले सर ने आपको प्रॉमिस करा था कि क्लास 10th के सारे ट्रिगो के सारे वीडियो अपलोड कर देंगे, तो स्टूडेंट्स बारी बारी से अपलोड कर रहा हूं मैं। इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देखो, वो ट्रिगो का पहला वीडियो है। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी, चाहे किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो आप स्टूडेंट्स, चाहे पंजाब से हो, हरियाणा से हो, यूपी से, झारखंड से, बिहार से, किसी भी बोर्ड में हर जगह एनसीईआरटी चल रही है ना। तो एनसीईआरटी का ट्रिगो स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं, तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दे दिया, उसके लिंक इसी में अबाउट सेक्शन में जाके चेक कर लेना। और अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं 8.1। देखो कितना आसान से सॉल्व करता हूं मैं आपके सामने। ये बुक है मेरे पास एनसीईआरटी का, लेकिन आपका जो क्वेश्चन होगा, आप वीडियो के राइट साइड में मैं सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको। जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, उसके राइट साइड में आपको उसके क्वेश्चन दिख जाएंगे, है ना। तो अभी फिलहाल मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस में इंग्लिश वाले में पूरी इंग्लिश की लैंग्वेज है और हिंदी वाले में हिंदी की लैंग्वेज है, तो उस वक्त हम इंग्लिश वाले पूरी की पूरी डाल देंगे, है ना। तो दोनों मिक्स करके चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए 8.1 स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन ऊपर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है। आओ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स 8.1 ट्रिगो, है ना। ट्रिगो क्लास 10th एकदम धनाधन। देखो स्टूडेंट्स 2020 के स्पीड में हम चलेंगे स्टूडेंट्स, 2020 के स्पीड में चलेंगे। बस कंसेप्ट ध्यान से देखना है, लेकिन मेमोरी को मेरे पास रखना है, मैथ्स मिरेकल वाले सर के पास। देखो कह रहा है इन ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। भैया एक बात समझो, जिस एक ट्रायंगल मैंने पहले ही बोला था कि ये पूरी की पूरी किताब जो है जिसमें ट्रिगो दिया हुआ है, पूरा का पूरा ट्रिगो समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज, और जिसमें बोल रहा है कि बी जो है आपका क्या है 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री दे दिया भैया। बोलता है ए बी इक्वल टू 24। ए बी कितना गिवन है सर? ए बी इक्वल टू 24 गिवन है। अच्छा जी, और अब बोलता है बी सी कितना है सर? तो बी सी है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन क्या बोलता है सर? बोल रहा है आपके पास साइन ए और इसके बाद कॉस ए, है ना। और दूसरा जो मांगता है स्टूडेंट्स वो आप देख लेना, इसमें तो ऐसे है साइन सी और कॉस सी, है ना। तो कोई एक करवा देता हूं मैं, है ना, कोई एक करवा देता हूं। देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, आराम से देखना है। सबसे पहले देखो ये वाला होता है P, ये होता है B, ये होता है H। हाँ सर, तो देखो ना ए बी कितना है सर? ए बी यानी कि ये मिल गया आपको 24। भैया यही तो है 24, ये तो है 24, यहां से यहां तक यही तो है 24। और इसके बाद बी सी, कहां बी सी? ये रहा, तो बी सी आपका 7 सेंटीमीटर। तो सर एक बात बताइए, मेरे पास ए सी है क्या? नहीं है ना। तो जाइए पाइथागोरस के पास, और पाइथागोरस के लिए मैंने पहले बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पोल का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको आते हैं ना स्टूडेंट्स? तो चलो सॉल्यूशन, हालांकि यहीं से चालू हो गया सॉल्यूशन, ये तो गिवन था। तो देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस आपको लिखना है पाइथागोरस से, है ना। क्या जानते हो आप कि एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। एकदम आराम से, क्योंकि एच मेरे पास नहीं है, एच की वैल्यू मेरे पास अभी पता नहीं है, तो जब तक वैल्यू हमें मिलेगी नहीं तब तक हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। और ये सारी की सारी आपको पता है कि ये ट्रिगो जो होती है पूरी की पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो पी का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि 24 का होल स्क्वायर करेंगे, और बी कितना है स्टूडेंट्स? 7 का होल स्क्वायर। 24 का जब स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स तो 576, आपको तो याद ही होगा, है ना। और 4 4 जा 19, यानी जब ऐड करोगे स्टूडेंट्स 625, है ना। तो क्या मिला? ये एच स्क्वायर। और जब एच निकालेंगे, मैंने पहले बताया था कि उधर रूट फेंकना होता है, और इस तरह से जब 625 का जब रूट निकालेंगे तो 25 इंटू 25, है ना, रूट जाएगा। तो इस तरह से एच इक्वल टू आपके पास आ गया 25। दो में से एक निकालते हैं ना यार। एक बात बताओ, इस रूट का क्या मतलब? इसके अंदर 2 छुपा है, तो वैसी चीजें दो बार सेम आई है। तो यहाँ पे देखो 25 25 दो बार इसके अंदर आई है ना, 25 और 25, तो एक हमारा बाहर आ जाएगा जो कि हमारा रिजल्ट देगा। ओके, अब हम बात करेंगे जो मेरी को रिक्वायरमेंट है। अब देखो मेरे से क्या मांगता है? साइन ए। क्या मांग रहा है स्टूडेंट्स? साइन ए। एकदम खोपड़ी खोल के सुनना, खोपड़ी खोल के सुनना कि जब तक कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, मैथ्स का नाम ही है कंसंट्रेशन। मैथ्स तभी आपका होगा जब आप उसके होंगे। आई लव यू के केस में जानते हो ना,
पहले जिसको आई लव यू आप बोलते हो, इसका मतलब आपने अपना सब कुछ दे दिया, तब वो अपना देता है। उसी तरह से जब तक आप मैथ्स को अपना सब कुछ नहीं देंगे तब तक मैथ्स आपका नहीं होगा। मैथ्स को अपना बनाने के लिए, क्योंकि मैथ्स ही पूरे 10th का रिजल्ट देता है। अगर आप मैथ में 80 आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स अगर आप लाते हैं तो यकीन मानो आपको 95% से ऊपर आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मैथ्स में कम आ गए, चाहे बाकी साइंस में 90 ले आओ, 80 ले आओ, सोशल साइंस में पूरा का पूरा ओवरऑल रिजल्ट जो आपका फ्लैक्चुएट कर जाएगा, डाउनफॉल में चला जाएगा। तो आइए देखते बात करते हैं। हमने बात करा है एच मिल गया आपके पास ए बी क्या है सर, ए बी पी मिल गया आपके पास और ये बी मिल गया। बस अब आपको निकालना है साइन ए। देखो साइन ए निकालना है ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर, अच्छा साइन ए ले लो, कोई बात नहीं। तो साइन ए देखो स्टूडेंट्स, जब थीटा यहां था तो पी और बी में कोई चेंजेस नहीं था, लेकिन थीटा जब आपका चेंज होगा, जैसे थीटा ऊपर जाएगा तो पी आपका बी बन जाएगा और बी आपका पी बन जाएगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि देखो अब साइन ए यहां है क्या, नहीं है ना, ए यहां है क्या, नहीं है ना, साइन ए ऊपर है ना, तो ये थीटा ऊपर चला गया। थीटा ऊपर जाने की वजह से हम वैल्यू चेंज कर देंगे, है ना, वैल्यू चेंज करेंगे। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स अगर यहां पे ए ले लेंगे तो हो सकता है उनके रिजल्ट वैरी करे, तो एनसीईआरटी में इसका रिजल्ट आप मैच नहीं कराओगे, है ना। तो साइन ए बोले तो थीटा ऊपर चला गया, तो जो P है वो बी बन गया। साइन थीटा का रिजल्ट यानी फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P इस वक्त क्या है सर, तो H7 है ना, और H क्या है सर, H अभी आप लाए हो 25। तो दिस इज योर आंसर, है ना। दूसरी अगर बात करूं मैं cos A, देखो cos A की बात करोगे तो होता है फॉर्मूला B/H, और B इस वक्त ये नहीं है स्टूडेंट्स, B ये नहीं है, क्योंकि थीटा चेंज है, थीटा ऊपर आ रहा है, तो A है ना, साइन A देखो cos A तो ऊपर चला गया, तो इस तरह से जो P है वो B बन गया, यानी कि 24/25। इसी तरह से इस बात को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 कि साइन C cos C, तो थीटा इस बार देखो यहां पे आ रहा है ना, थीटा अब इस बार यहां आ गया, तो अब सेम टू सेम लिखेंगे, तो सेकंड का आंसर जाएगा साइन C, यानी देखो साइन C यानी कि P/H, और P क्या है जस्ट 24 अपॉन H क्या है आपका, H आपका 25, है ना। उसी तरह से एक और है cos C की अगर हम बात करते हैं तो cos C बोले तो थीटा यहाँ है, कोई चेंजेस नहीं, तो cos C बोले तो B/H यानी कि 7/25। तो दीज ऑल आर योर आंसर। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि फोटो में, यानी कि एक फोटो बना रखा है इन्होंने, चूंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए मैं इसको इसी वाले क्वेश्चन के बाद हम इसको यहीं पे रोक देंगे। कह रहा है कि ये फोटो बना के दिया है स्टूडेंट्स, और इसका नाम है यहाँ पे P दिया हुआ है, इसको Q और इसको R। जब ये रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं ना तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन हो जाते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इन्होंने जो बताना था बता दिया कि जो आपका P है स्टूडेंट्स वो आपका ये सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, ये भी सेंटीमीटर है ना। वो देखो आपसे मांगता है कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R। आइए चलें, देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा Q पे क्या है, 90 डिग्री है सर। ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ट्रिगो के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब राइट एंगल ट्रायंगल पे फिक्स्ड है, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, जब आपके पास 2 वैल्यूज है तो तीसरा सबसे पहले निकालो। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस के पास जाके। और पाइथागोरस कहां मिला था, क्लास 9th में। क्या मिला था कि समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा का स्क्वायर बराबर बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पढ़ा है ना आपने। तो बस यहां पे देखो स्टूडेंट्स ये होता है P और ये होता है, अगर मैं सेंटीमीटर हटा दूं तो ये इसको H बोलते हो और इसको आप बोलते हो B बराबर इस वक्त आपको पता नहीं है कि क्या होता है ना। देखो अब सबसे पहले हमारा जो टारगेट है B फाइंड करना। B फाइंड करो तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हो सर, H का होल स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो H कितना है यहाँ पे 13, P तो है क्या, हाँ जी P तो है, B है क्या, नहीं है सर, तो B को B रहने दीजिए ना, तो 169 हो जाता है ना स्टूडेंट्स, और इसको करोगे तो 144 प्लस B स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, B स्क्वायर चाहिए ना,
बी स्क्वायर को यही छोड़ के इसको इधर लेके जाएंगे, इसको एक लाएंगे तो पहले क्या है आपके पास 169, 144 माइनस करोगे कितना होगा स्टूडेंट्स 25 होगा ना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो बी इक्वल टू रूट अंडर मिलेगा 25। तो इस तरह से देखो 5 इंटू 5 रूट के अंदर, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि थीटा हमारा चेंज हो रहा है क्या। आपके पास जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan p और cot r की वैल्यू बताओ, देखो इस वक्त जब cot r यहां पे है तो थीटा सेम है, यानी कि p रहेगा, b ही रहेगा, और b की वैल्यू आप लाए हो अभी 5। आपने नोटिस करा ना v की वैल्यू कितनी है 5। तो इस वक्त जब हमारा ये है तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही थीटा ऊपर जाएगा तो ये इंटरचेंज कर जाएंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे, ये इधर चला जाएगा ये इधर। आइए देखते हैं बारी बारी से, फिर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए tan p है, अभी थोड़ी देर के लिए रुक देते हैं, tan p को रोक देते हैं, और cot r देखो थीटा यहाँ है ना, थीटा यहाँ है, तो cot r मतलब tan p का उल्टा होता है। तो tan p का उल्टा क्या, tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई b, तो यहाँ हो जाएगा b बाई p। अच्छा जी b कितना है सर, जब थीटा यहाँ है तो कोई चेंजेस नहीं, तो b आपका 5 है, और b आपका कितना क्या लिख रहा हूँ b बाई p सर, p बाई p, तो ये b आपका 5 हो गया, और तो p कितना है सर, ये हो गया 12। अच्छा अब देखो tan p, थीटा अब चेंज हो रहा है स्टूडेंट, थीटा गया यहाँ पे, थीटा गया ऊपर, तो अब देखो ये चला जाएगा और ये हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो गया b और ये हो गया p। अब चलो tan p यानी tan थीटा का वैल्यू p बाई b, ध्यान से सुनो, p क्या है सर, p क्या है, देखो 5, और b क्या है सर, b क्या है 12, है ना। इफ थीटा विल बी चेंजेस, इसको ऊपर लिख देते हैं ना, इसको ऊपर नेक्स्ट सिस्टम में लिख देता हूं, तो इफ थीटा विल बी चेंजेस, ध्यान से सुन लो, इफ थीटा विल बी चेंजेस देन रिजल्ट क्या होगा, p विल बी b एंड b विल बी p। बस देखो अब दोनों आपस में क्या हो गए, घट गए ना, तो दोनों घट गए, 5 रुपीज में से 5 रुपीज घट गए, तो क्या रिजल्ट मिला 0, जो कि आंसर है। आप चाहे तो काट भी सकता ना। तो बस ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि आपको समझाना था, एक बात पे डिस्कस करनी थी, तो थोड़ा सा लंबा हो गया है ना। तो बस नेक्स्ट वीडियो जब हमारा बनेगा इसी का 8.1 का, उसमें हम सारे क्वेश्चन कंसीडर करेंगे, थोड़ा और फास्ट अंदाज में लेंगे। पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, तो मैंने आराम से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम खेलेंगे 2020 खेलेंगे, जैसे अभी गेम हो रहा है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।